बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास वालों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास आप लोगों के 2026 के इम्तहानात 27 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और उनके लिए आप लोगों को मैं मैथ के गेस्ट शेयर करूंगा। यानी मैथ को आप किस तरीके से तैयार करें कि आपके 75 मार्क्स इजीली आ जाएं। तो कंप्लीट वीडियो को आप लोगों ने वॉच करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को इसके अंदर लॉन्ग सवाल भी बताए जाएंगे, शॉर्ट भी बताए जाएंगे, एमसीक्यू भी बताए जाएंगे, डेफिनेशन वगैरह वगैरह तमाम का तमाम पेपर का पैटर्न और तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी और क्वेश्चन बताए जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें करने से आप इजीली 75 मार्क्स ले सकते हैं। और इसके अंदर 75 मार्क्स इजीली आ जाते हैं। आसान बुक है, इसके अंदर मेरे बजाते खुद 75 मार्क्स है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो शेयर की जा सके। तो चले बच्चों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। लेंगे बच्चों आगे मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैं पेयरिंग स्कीम का थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूं। पेयरिंग स्कीम मैंने एक इसकी मुकम्मल वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड की थी। प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस लिंक से इसकी पेयरिंग स्कीम मुकम्मल वॉच कर सकते हैं। पेयरिंग स्कीम के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी आप एक दफा इसको देख लें। ये एमसीक्यूज है और देन उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ये इन चैप्टर्स में से आएगा। क्वेश्चन 3 इन चैप्टर्स में से आएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये इन चैप्टर्स में से आएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ये हमारे पास इनमें से पहला 6वां 7वां 8वां 9वां, ठीक है। ये जस्ट आप इसको एक दफा देख लें। अभी मैं आपको इनके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, एमसीक्यूज वगैरह वगैरह सारी प्रॉब्लम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर दूंगा बच्चों, ठीक है। और रही बात, आप लोगों ने एमसीक्यूज की और डेफिनेशन की टेंशन नहीं लेनी। ये आप लोगों के लिए बच्चों ये नोट्स है मेरे, ठीक है। इन नोट्सों के अंदर डेफिनेशंस भी हैं और इनके अंदर फुल बुक एमसीक्यूज भी हैं। और ये डेफिनेशन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और इंशाल्लाह इनमें से, इन नोट्सों में से आप लोगों का जो पेपर है वो 30 से 33 नंबर का पेपर इन नोट्सों में से आना है, ठीक है। अगर आप इन नोट्सों को प्रिपेयर कर लेते तो आप इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट पे आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगा कि जिसमें आप सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स को करके आप इजीली 40+ नंबर ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है बच्चों। अभी आप लोगों के साथ मैंने एमसीक्यूज की प्रॉब्लम खत्म कर दी है। एमसीक्यूज आपने इस नोट्सों में से करने हैं और ये नोट्स हासिल करने के लिए आप लोग 0307452671 इस नंबर पर रब्ता करके आप इन नोट्सों को फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के साथ एमसीक्यूज का डेफिनेशन का प्रॉब्लम खत्म। अब आप लोगों के साथ इसके मैं शेयर करता हूं लॉन्ग क्वेश्चंस। देन उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हमने किस वे से तैयार करने बच्चों। इसका लॉन्ग क्वेश्चन का जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने बच्चों करने हैं ना, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये करना है और हमने क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, इसमें हमने चैप्टर नंबर 12 इसके थ्योरम्स को करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इनके पहले 4 चैप्टर्स और चैप्टर नंबर 12 इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी बताऊंगा कौन से थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। तो हम चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज 1.1, इसका तीसरा क्वेश्चन। इसके अंदर पहला पार्ट, तीसरा पार्ट और 5वां पार्ट और इसके अंदर एक 6वां पार्ट, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन को नोट करते जाएं। बच्चे पूछते हैं सर जी लॉन्ग क्वेश्चन बता दें, तो ये ले बच्चों आज आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बता रहा हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको किस वे में आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। इसके पहले 6 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ठीक है। इनको आपने 2 दर्ज फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों ये, ठीक है। देन उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आती है 1.3 एक्सरसाइज। तो 1.3 के अंदर बच्चों मैं आपको जो बताता चलूं, इसके पहले 5, ठीक है, और एक आपने इसका जो है ना वो करना है 12वां सवाल, 13वां सवाल और 14वां सवाल, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह इनमें से आपका जो है ना वो लाजमी एक पार्ट लग जाएगा। और 1.4 के अंदर से इसके पहले
4 क्वेश्चन, ठीक है। ये शॉर्ट भी आ सकते हैं और लॉन्ग भी आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपके पास हो गया। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बारी है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, वो 5, 6, 7 और 9 और 10 मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये वाले समझ ले कि इनमें से 90% चांस है इनमें से आना, ठीक है। देन उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर से बच्चों ये आ सकता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद इसकी एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.3 के अंदर है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन इजीली जाना वो आ सकता है बच्चों। 2.4 में से लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 2.4 में से अगर आप करना चाहें तो बच्चों ये वाले 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को, ठीक है। ये समझ ले 50-50 चांस है ये आ सकते हैं। 2.5 में से आपको जो है ना वो लॉन्ग नहीं आएगा। देन उसके बाद बच्चों आता है इसकी 2.6 एक्सरसाइज, ठीक है। 2.6 एक्सरसाइज बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ठीक है। इनमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है। ये इनमें से आ सकता है बच्चों। देन उसके बाद तीसरे चैप्टर के अंदर बच्चों अगर आपको बताता चलूं तो इसमें 3.4 एक्सरसाइज और 3.4 एक्सरसाइज के तमाम जो है ना वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से शॉर्ट आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से लॉन्ग आने के चांसेस होते हैं। अगर 3.4 में से लॉन्ग नहीं आता तो बच्चों फिर लॉन्ग आता है 3.6 एक्सरसाइज में से, जो कि ये अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। इसमें से आ सकता है, ठीक है। अगर 3.4 में से नहीं आता तो 3.6 में से लॉन्ग मस्ट है बच्चों, ठीक है। इनको आपने प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद इसके यूनिट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 4 के अंदर है 4.1 एक्सरसाइज में से बहुत जो है ना वो शाज़ नादर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें से शॉर्ट लिए जाते हैं। 4.2 में से और 4.3 में से, इनमें से लॉन्ग आते हैं। इनके बता देता हूँ आपको कौन कौन से लॉन्ग जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है, उसके बाद 4 वाला है बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद इसका 6 वाला है, ठीक है। और एक इसका 8 वाला, ठीक है। ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद 4.3 एक्सरसाइज, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें 7 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बच्चों एक इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये वाले बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए। उसके बाद 4.4 में से कोई लॉन्ग नहीं आप लोगों ने करना। अब आपको मैं ना चैप्टर नंबर 5 के अंदर से भी बता देता हूँ लॉन्ग इसके कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इनके आगे जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन का जो है ना वो पेयर है, तो वो आप लोगों की मर्जी है आपने कौन से जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने। इसमें बच्चों 5.2 के अंदर है क्वेश्चन नंबर 3 है डिमॉर्गन का कानून, ठीक है। ये आ सकता है, या फिर इन ऊपर वाली जो है ना वो जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए इनको आपने प्रूव करना है, ये आ सकते हैं, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 4 में से जो है ना वो आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है यूनियन और इंटरसेक्शन, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर भी जो है ना वो पढ़ा हुआ है। और इसके अंदर 5.3 में से जो है ना वो लॉन्ग आ सकता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। या कुछ ये प्रॉपर्टीज है इनको प्रूव करना है, ये आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनमें से कोई भी पार्ट आ सकता है। ये सारे वही दिए हैं, डिमॉर्गन का कानून है, में थोड़ा बहुत चेंजिंग वगैरह है। देन उसके बाद बच्चों इसके जो है ना वो देखते हैं हम 5.5, ठीक है। इसमें से लॉन्ग बच्चों जो है ना वो कोई बनता नहीं है, ये 5 जो है ना वो ये आ सकता है, ठीक है। मतलब 50-50 चांस है, बाकी 6 वाला आप लोगों ने नहीं करना। देन उसके बाद इसके आते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। यूनिट नंबर 6 में मैं अगर आप लोगों को मशवरा दूं बच्चों, इसमें से मैंने जस्ट बच्चों को 12 से 13 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इनकी एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस किया है। इनकी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने करनी है, हसाबियोस, वस्तानिया, आदा, अकलीसियोस, तहमहंगोस, ठीक है। उसके बाद 7 है, म्यारी नराफ है, और तगयरत है। सिर्फ इनकी आपने एग्जाम्पल्स वगैरह कर लेनी है, और इनमें से इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक बात दोबारा सुन लें, असाबियोस अरिथमेटिक मीन, उसके बाद मीन यानी कि मीडियन, ठीक है। सॉरी इसका मीडियन, वस्तानिया, उसके बाद इसका आता है अपना इसमें रेंज आ जाती है। देन उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो आ जाता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हार्मोनिक मीन आ जाता है, और इसके अंदर आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है बच्चों, ठीक है। इसमें मोड आ जाता है, मीडियन आ जाता है। ये वाले आप लोगों ने इनकी एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ना वो नोट करवाई मैंने, ये देख लें एग्जाम्पल, ठीक है।
ये मिसाल नंबर 1 है। देन उसके बाद मिसाल नंबर 2 है, और इसमें जस्ट मैंने 12 से 13 क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों को जो कि आते हैं, ठीक है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल ये तो मस्ट है ना बच्चों, इनमें से लाजमी आता है। देन उसके बाद देखिए बच्चों इसमें लॉन्ग क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें जो है ना वो 6.3 के अंदर देखेंगे हम लॉन्ग, ठीक है। ये आ गया, इसमें एक ये आ सकता है। देन उसके बाद ये देखें, ये वाली 7 वाली एग्जांपल है। देन उसके बाद बच्चों इसमें आता है ये 6.3 के अंदर है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से लॉन्ग आ जाता है बच्चों, ठीक है। मतलब ये जो 6.3 के इसमें म्यारी ना राफ निकालना होता है और तगैरत निकालना होता है, इसमें से लॉन्ग आ जाता है बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद यूनिट नंबर 7 की बात की जाए, यूनिट नंबर 7 के अंदर जो लॉन्ग है वो 7.2 में से जो है ना वो आ सकते हैं। बट मैंने बच्चों को जो ये एक्सरसाइज करवाई हुई है 7.1 और 7.2 करवाई, मैंने इसको जस्ट शॉर्ट के लिए करवाया है। मैंने उनको पहले 4 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाया है ताकि उनके 2 लॉन्ग क्वेश्चन इजीली कवर हो जाए। अगर आप इसमें से भी तैयार करना चाहते हैं तो वो आप लोग कौन से बच्चों तैयार करेंगे, इसमें एक्सरसाइज है 7.3, इसके ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद इसकी एक्सरसाइज 7.4, ये सारी की सारी एक्सरसाइज बच्चों जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से जो है ना वो लॉन्ग आ सकता है, 7.5 में से नहीं, ठीक है। देन उसके बाद यूनिट नंबर 8, 9, 10 ये तमाम के तमाम चैप्टर्स इनके अंदर डेफिनेशंस है, ठीक है। डेफिनेशंस का मैंने आपको बता दिया है। और रही बात इसके थ्योरम्स की, यूनिट नंबर जो आप लोगों को मैंने बताया था कि यूनिट नंबर 12 12वें चैप्टर के थ्योरम करने हैं, ठीक है। अब 12वें चैप्टर के थ्योरम आप लोगों ने कौन से अच्छे तरीके से तैयार करने, जस्ट सिर्फ 3 थ्योरम। इसका पहला थ्योरम, ठीक है, उसके बाद इसका बच्चों दूसरा थ्योरम, ठीक है। देन उसके बाद इसका थ्योरम नंबर 4, ठीक है। इस दफा जो मैं आपको गैस बताने लगा हूं मसला नंबर 4 और मसला नंबर 2, ठीक है, ये बच्चों इनमें से एक जो है ना वो लग जाएगा, लाजमी है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है मुकम्मल की मुकम्मल मैथ की जो लॉन्ग क्वेश्चंस का मुकम्मल पैटर्न जो कि लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब बच्चों रही शॉर्ट क्वेश्चन की बात, तो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आप लोगों को हर क्वेश्चन के अंदर एक एक दो दो डेफिनेशन आनी है, ठीक है। मतलब 2 3 2 आखिरी जो पोर्शन है जो कि आखिरी यानी 8 से ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स उनमें से आना, उनमें सारी की सारी डेफिनेशन होती है और वो डेफिनेशन इन नोट्सों में से आनी है, ठीक है बच्चों। ये नोट्स आप लोगों ने लाजमी याद करने, ये नोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके बगैर समझ लें 75 मार्क्स लेना जो है ना वो नामुमकिन सा हो जाता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज भी आने हैं और बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसके पहले 4 पार्ट आ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला आ सकता है, ठीक है, दूसरा आ सकता है, तीसरा, ठीक है। और इसमें और दूसरे जो है ना वो बच्चों 1.3 में से 1.4 में से ये शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं। और इसके अंदर जो आधा मशक है, ठीक है, ये आपने लाजमी तैयार करनी है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है, ये बच्चों मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैथ को बहुत ज्यादा मुश्किल समझते हैं। बाकी जिन बच्चों ने पूरे पूरे मार्क्स लेने 75/75 लेने हैं, वो कोशिश कीजिएगा सारे का सारा मुकम्मल जो है ना वो तैयार करें ताकि उनका कोई क्वेश्चन स्किप ना हो, ठीक है। तो ये 2.1 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस चैप्टर के आपको मैं गिनती के 5 से 6 सवाल बताऊंगा, वो आपने तैयार करने जो कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं जिनको मैथ बहुत ज्यादा टफ लगती है, ठीक है, उनके लिए जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये आपने मुकम्मल प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद बच्चों यूनिट नंबर 2.3 सॉरी 2.3 का पहला क्वेश्चन ये आपने करना है, ठीक है। ये इसके कितने जो है ना वो मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और उसके बाद आता है बच्चों 2.5, ठीक है, 2.5 का पहला क्वेश्चन। अब ये जो बता रहा हूँ ना बच्चों, इनमें से समझ लेके मस्ट है 3-4 क्वेश्चन इनमें से आने ही आने हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन लाजमी आते हैं और हर साल इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये शॉर्ट के लिए बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद यूनिट नंबर इसमें जो इसकी चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें से भी जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। देन उसके बाद इसका 3.1 एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3, 2, 4, 5, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये आमो वाला। उसके बाद बच्चों ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है,
मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपोर्टेंट है बच्चों। देन उसके बाद 3.3 ये सारी की सारी एक्सरसाइज इंपोर्टेंट है। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है बच्चों, ठीक है। तो ये मुकम्मल इसको आपने प्रिपेयर करना है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताते चलो, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसमें से आ जाता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 में से, इनमें से ज्यादा जो है ना वो क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। देन उसके बाद 3.4 का पहला ये शॉर्ट के लिए है, ठीक है। उसके बाद बच्चों 3.6 इसका पहला शॉर्ट के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग के लिए भी हो सकता है। देन उसके बाद बारी आती है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आपने सारी की सारी मुकम्मल जाना वो करनी है बच्चों। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 के अंदर है 4.1 एक्सरसाइज। समझ ले कि इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आना है, और एक इसका आपने लॉन्ग शॉर्ट के लिए तैयार करनी है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एक्सरसाइज में से कंफर्म एक शॉर्ट आ जाता है लाजमी। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 की 5.1 एक्सरसाइज में से मुकम्मल शॉर्ट आ जाता है। देन उसके बाद 5.2 एक्सरसाइज, इसका जो है ना वो पहला क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट आ जाता है। 5.3 ये भी आपने सारी करनी है। 5.4 में से जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 2 है। देन उसके बाद 5.5 एक्सरसाइज, इसका पहला दूसरा क्वेश्चन ये शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बच्चों इसकी जो चैप्टर नंबर 6 है, इसके जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रीवियस बताए हैं तमाम के तमाम, इसकी एग्जांपल जो ये मार्क की हुई रेड से यही आप लोगों ने करनी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर तमाम के तमाम यही शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने। देन एक्सरसाइज 7.1 इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ये इसका 3, 4, 5 क्वेश्चन। देन उसके बाद 7.2 एक्सरसाइज, इसको मुकम्मल आप प्रिपेयर करेंगे, तो ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इजीली कवर हो जाएंगे। अगर आप लोग 7.1 और 7.2 ही कर लेते हैं, ये समझ लें कि आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से इजीली सॉल्व हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट, अगर आप इसमें से लॉन्ग करना चाहते हैं, इसके लॉन्ग के लिए बच्चों आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज है 7.3, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन करने, और ये अगर आप नोट्स कर लेते हैं तो ये नोट्स समझ लें कि आप लोग 30 नंबर इन नोट्सों में से, और 7.1, 7.2 और देन पिछले जो चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं इनको तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे मार्क्स आने के चांस